नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। क्या होती है वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा, आइए जानते हैं इसके बारे में। आपने वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्द सुने ही होंगे। भारत की बात करें तो यहाँ मार्क्सवादी पार्टियों को वामपंथी पार्टियां और हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टियों को दक्षिणपंथी पार्टियां कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो उदार कहे जाने वाले तबके के लिए वामपंथी यानी लेफ्ट विंग और कंजर्वेटिव के लिए दक्षिणपंथी यानी राइट विंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आज के समय में वामपंथ और दक्षिणपंथ को विचारधारा से जोड़ दिया गया है, लेकिन शुरुआत में इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। यह सिर्फ असेंबली में बैठने की एक व्यवस्था थी। आइए जानते हैं कब वजूद में आया यह टर्म। साल 1789 और गर्मी का मौसम था। फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्य संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जमा हुए। 16वें किंग लुई को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसको लेकर सदस्यों के बीच काफी मतभेद था। सदस्य दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा उन लोगों का था जो राजशाही के समर्थक थे और दूसरे वे सदस्य थे जो राजशाही के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी बैठने की जगह भी बांट ली। राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी सदस्य पीठासीन अधिकारी की बाईं ओर बैठ गए, जबकि राजशाही के समर्थक कंजर्वेटिव सदस्य पीठासीन अधिकारी के दाईं ओर बैठ गए। इस तरह वहां से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। वही बीते साल में इटली में संपन्न हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने चुनाव जीता था। पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी ने तभी के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी को भारी मतों के अंतर से हराया था। मेलोनी अब इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी को दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। जॉर्जिया मेलोनी की जीत इटली में एक नए शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर होगा जब इटली में दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि हम इटली के सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार को चलाएंगे, साथ ही देश को एकजुट और विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, आइए जानते हैं। राजनीति में अक्सर वामपंथी और दक्षिणपंथी होने का आरोप लगाया जाता है। दरअसल राजनीति दो तरह के लोगों के बीच बटी हुई है, वामपंथी और दक्षिणपंथी। दोनों में विचारधारा का फर्क है। हालांकि राजनीति में हमेशा से ऐसा कभी नहीं था। इसकी शुरुआत हुई फ्रांस से। फ्रांस की नेशनल असेंबली में संविधान को तैयार करने के लिए पहुंचे नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया जिससे लेफ्ट विंग और राइट विंग का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये शब्द विचार से ऐसे जुड़े कि राजनीति दो धड़ों में बंट गई और भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में इन शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। दो विंग किस तरह की विचारधारा रखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोनों विंग की सोच अलग अलग है, दोनों के अपने तर्क है, इसलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले वामपंथी यानी लेफ्ट विंग की विचारधाराओं को जानते हैं। वामपंथी विचारधारा, आइए देखते हैं। इस विंग से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मानना है कि समाज के हर एक इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह विचारधारा बराबरी, बदलाव और प्रगति को बढ़ावा देने पर फोकस करती है। इसके अलावा यह अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूलने की बात कहती है ताकि बराबरी का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वामपंथी विचार में राष्ट्रवाद का मतलब है सामाजिक बराबरी। दक्षिणपंथी विचारधारा, यह विचारधारा रूढ़िवादी मानी गई है। इनकी आर्थिक नीति में कम टैक्स वसूलने की बात कही गई है। इसमें अधिकारों, परंपराओं और राष्ट्रवाद को अहम दर्जा दिया गया है। जब विचारधारा से जुड़ गया लेफ्ट और राइट, कुछ समय तक समाचार पत्रों ने लेफ्ट और राइट विंग का इस्तेमाल किया। 1790 तक करीब यह टर्म चलता रहा। फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में शासन आया तो कई सालों तक लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट गायब रहा और साथ ही फ्रेंच असेंबली के अंदर दाएं और बाएं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रही। फिर 1814 में संवैधानिक राजशाही के शुरू होने के साथ ही लिबरल और कंजर्वेटिव असेंबली में दाएं और बाएं बैठने लगे। फिर 19वीं सदी के मध्य तक फ्रांस के स्थानीय अखबारों में विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के लिए लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल होने लगा। राजनीतिक पार्टियों ने तो बाद में खुद को सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया।